नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट इसमें कई तीन बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लेट अस स्टार्ट विद द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका जो स्टेटमेंट होता है वो चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, कोई भी दो वेक्टर ले लें जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हों। सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एक ही पॉइंट पे, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। उनको पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर कोई दो वेक्टर है, सपोज ए और दूसरा ऐसे दिया था बी, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बी वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों के बीच एंगल दिया था। अब इसको दोनों को इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि दोनों क्या हो, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट हो। मीन्स इस तरह से इसके बी के पैरेलल हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया, बी ही वेक्टर इसी को ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसके डायगोनल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा आर को हम इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही आपका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो यहाँ पे हमने एक ये डायग्राम, इसका हमने लास्ट वीडियो में हम लोग इसको डेराइव कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम डेरिवेशन आपको नहीं बता रहे हैं, बट इसका स्टेटमेंट को समझा दे रहे हैं। यहाँ पे आपका ये वेक्टर ए हमने लिया है, ये वेक्टर बी लिया है, ठीक है। ये दोनों गिवन थे, ऐसे कहीं गिवन था इस तरह से, तो इनको हमने ड्रॉ किया है एक ही पॉइंट से, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, राइट। अब क्या करना है, बी को आपको वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करना है, इसी के पैरेलल। मीन्स इसी का डुप्लीकेट हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, इसी के पैरेलल, जो कि इसकी डायरेक्शन वही रखा है, डायरेक्शन भी वही, सिर्फ प्लेस चेंज किया। मीन्स ओ से हमने ए पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, इसको ये देखो आप डॉटेड लाइन से अगर डायगोनल, अब फिर इसको मिला दो, ए के पैरेलल बी सी ड्रॉ कर दो। मीन्स ए पैरेलल वेक्टर के पैरेलल दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दो। पैरेलल वेक्टर हमने ड्रॉ किया बी सी, जो कि ए के पैरेलल है। अब ये आपका बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब ए एंड बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट कैन बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। अब इसका डायगोनल जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। ये अल्फा मान लिया, एक्स एक्सिस से मान लिया, रिजल्टेंट अल्फा डायरेक्शन अल्फा एंगल बना रहा है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी निकालना होता है। मैग्नीट्यूड तो ये आएगा, मैग्नीट्यूड आपको हम यहाँ से बता सकते हैं इस तरह से कि फिर सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो जो ए वेक्टर को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे डी पॉइंट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ऑब्वियसली। अब आप देख सकते हैं ये बी वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड बी है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, मीन्स ये बी है, ये परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। एंड ए डी क्या हो जाएगा, ए डी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और सी डी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सी डी का बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा अगर ये डेरिवेशन करना है आपको, कुछ भी नहीं है, ये हमें निकालना है, तो बहुत सिंपल है। अब देखो कहाँ पे देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में सी ओ क्या है, आपका डायगोनल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सी ओ स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस आपका
OD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। इतना करने के बाद अब OD क्या है, A प्लस ये आपका AD। OD क्या है, OD इक्वल टू OA प्लस AD। AD क्या है, OA क्या है, A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B कॉस थीटा। AD क्या है, B कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर करो और CD का स्क्वायर करो, दोनों का सम ले लो। ठीक है, मीन्स A प्लस B कॉस थीटा। R स्क्वायर हमने इसको R मान लिया, R स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B कॉस थीटा टू होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा टू होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये दोनों मिलके आपको B स्क्वायर दे देंगे। तो आपका नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा। तो आपका स्क्वायर रूट ले लो, AR स्क्वायर के इक्वल स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। बहुत सिंपल है डेरिवेशन। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट निकालना होता है कभी डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर लेट अल्फा इज द मेट द एंगल बाय द आर वेक्टर विथ द वेक्टर ए। अल्फा अगर ये अल्फा है तो हम tan अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है OD। ठीक है, CD क्या है यहाँ पे, B साइन थीटा है एंड OD क्या है, वो यहाँ से यहाँ A प्लस B कॉस थीटा। अब यहाँ पे अल्फा चाहिए तो ये आपका tan इनवर्स हो जाएगा।